दर्शकों जय जिनेंद्र। बहुत ही खुशी की बात है, हर्ष का विषय है कि आज हमारे साथ में यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं परम पूज्य 108 श्री विनम्र सागर जी महाराज, जो कि परम पूज्य 108 विद्यासागर महाराज जी के परम शिष्य हैं। तो महाराज जी, हम आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, अभिनंदन, नमोस्तु। महाराज जी, तपस्या क्या है? तपस्या अपने आप को व्यवस्थित करने का एक साधन है। समस्या क्या है? बहुत सारे लोगों को आजकल बहुत सारी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को हम कैसे दूर करें? समस्या तो मनोरोग है, माने तो है, नहीं माने तो नहीं है। अब रास्ते में जा रहे हैं तो बबूल के कांटों का पेड़ लगा हुआ है, वो हमारे लिए समस्या है, और ऊँट के लिए वो बबूल का कांटा ही खाता है। तो देखने का जो विज़न है हमारा किसी भी चीज़ को, अगर वो विज़न क्लियर नहीं है, हमारे पीछे हमारे ज्ञान का बैक सपोर्ट नहीं है, तो सामान्य सी चींटी भी एक समस्या लगती है। और अगर ऐसा सोचा जाए तो दशरथ मांझी को देखा जाए तो उसको इतना बड़ा पहाड़ भी समस्या नहीं लगा। तो ये सोच का खेल है। तो एक मैं ऐसा मानता हूँ कि समस्या एक मनोरोग है, और इस मनोरोग से ऊपर उठने के लिए ज्ञान और विज्ञान दोनों बहुत काम करते हैं। इस युग के प्रथम स्पीकर, प्रथम प्रवक्ता कौन है, और अभी किसका शासन चल रहा है? अभी वर्तमान में तो वर्धमान स्वामी भगवान महावीर स्वामी का शासनकाल चल रहा है जैन दर्शन के अनुसार। चूँकि आप मेरे पास आए हैं और मैं एक जैन साधु हूँ, तो हर आदमी की एक आइडेंटिटी होती है। तो जैसे एक डॉक्टर की आइडेंटिटी है, वो MBBS है, MD है, एक इंजीनियर की आइडेंटिटी है, ऐसी मेरी भी आइडेंटिटी है, मैं साधु हूँ। तो मैं जो भी बताऊँगा वो जैन दर्शन को लेकर के बोलूँगा। तो जैन दर्शन इस बात को कहता है कि इस युग के शुरुआत में जब कर्म भूमि का मतलब उत्थान हो रहा था, बन रही थी, उस वक्त भगवान ऋषभ देव जी प्रथम कर्ता धर्ता और भरता हुए, और उसके बाद ये प्रवाह लगातार चलता रहा। तो जो भगवान ऋषभ देव थे, उनका ऐसा सुना है कि उनको मात्र एक छोटे से नीलांजना के नृत्य से वैराग्य हो गया था जब वो राजा थे। तो वो क्या हुआ था? देखने की दृष्टि है। वो चीज़ है कि अब कोई नृत्यांगना है, नृत्य कर रही है, नृत्य करते करते अचानक उसका अवसान हो जाना, और उसी वक्त रंग में भंग ना पड़े तो दूसरी एक नृत्यांगना का सौधर्म इंद्र के द्वारा उपस्थित कर देना। लेकिन उस सूक्ष्म चीज़ को देख लेना, किसी चीज़ की डिमार्केशन लाइन अगर पता चल जाए, उसके बाद आदमी वहाँ पर रहता नहीं है। तो ऐसा वैराग्य में ऐसी क्या चीज़ है महाराज जी की एकदम से वैराग्य हो जाता? जैसे आपको भी वैराग्य हुआ है, विद्यासागर महाराज जी को भी वैराग्य हुआ था, और उनको वो नृत्य को देख के हुआ। तो ऐसा होता क्या है अंदर, दिमाग के अंदर कुछ होता है? देखिए, ऐसा है कि वैराग्य जो है वो कोई एक चीज़ का साधन नहीं है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, तो अब घड़ा कैसे बनता है, तो लोग कहते हैं मिट्टी से बनता है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो एक घड़े को बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, उसको ढोने के लिए एक ट्रॉली या गधा चाहिए, उसको घुमाने के लिए एक चाक चाहिए, डंडी चाहिए, पानी चाहिए, कुम्हार की मेहनत चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कुम्हार का विज़न चाहिए। जैसे कुम्हार का अगर विज़न भी नहीं होगा तो वो मिट्टी से घड़ा ना बना करके चिलम भी बना सकता है। तो जैसे एक घड़ा बनाने के लिए बहुत सारे निमित्तों की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही वैराग्य के लिए भी बहुत सारे निमित्त होते हैं। तो उसमें वर्धमान स्वामी का, वृषभदेव स्वामी का जो एक निमित्त दिखाई देता है, एक्चुअल में वो एक निमित्त नहीं था, उनकी पूर्व भव की भी कई साधनाएं थीं। और पूर्व भव की साधना में जहाँ पर उन्होंने महाबल की पर्याय से अपने उस वैराग्य और साधना की शुरुआत करी थी, वो पूरी होते 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 उस तीर्थंकर की पर्याय में आकर के अपने चरम पर पहुँची, और वहाँ पर पहुँचने पर एक छोटा सा कैटालिटिक एजेंट बस मिला नीलांजना के रूप में, और उनका वैराग्य जो है जगत में सुख का कारण बन गया। उनको तो वैराग्य हो गया, फिर उनके पुत्र थे, उन्होंने पूरा अपना राज संपदा उनको सौंप दिया। तो उनके कितने पुत्र थे? वृषभदेव स्वामी का आप देखेंगे तो जैसे शुरुआत में देखने में आता है कि भरत और बाहुबली, लेकिन भरत और बाहुबली और ब्राह्मी और सुंदरी, ऐसे इसके अलावा भी 100 पुत्र और थे। तो जब आगम ग्रंथों को अपन देखते हैं तो नमो वृषभ सेनादि गौतमांत गणेश ने, ये वृषभ सेन जो थे उनके वो प्रथम पुत्र माने जाते हैं, और वहाँ से लेकर के उनकी एक बहुत बड़ी परंपरा थी, और उस परंपरा में उनके वृषभ सेन जो पुत्र थे वो उनसे पहले ही मोक्ष चले गए।
और ये जो भारत का नाम पड़ा है, क्या है ये, मतलब ऐसे कैसे नाम पड़ा है, क्या हुआ? चक्रवर्ती थे, तो चक्रवर्ती भरत के ऊपर उन्होंने 6 खंड के अधिपति बने, और उन्होंने ही, भरत चक्रवर्ती ने ही यहाँ पर परंपराएं, व्यवस्थाओं को अनुशासित रूप से चलाने के लिए एक वातावरण तैयार किया। और तब से इसका नाम, पहले तो इसका नाम भारतवर्ष कहते थे, फिर भारतवर्ष था, अजनाब वर्ष था। अजनाब वर्ष भी एक पुराना नाम है भारत का। और अभी महाराज जी जैसे आपने बताया कि ये नीलांजना के नृत्य सोधर्मेंद्र ने उनको आदेश दिया, तो सोधर्मेंद्र सारे 16 स्वर्ग होते हैं, सभी में होते हैं सोधर्मेंद्र की एक ही? सोधर्मेंद्र नीचे का प्रथम स्वर्ग में, प्रथम स्वर्ग में ही है। ऊपर के स्वर्गों के इंद्र अलग अलग तो है। महाराज जी नीलांजना भी तो देव थी, और देव को 6 महीने पहले पता लग जाता है कि मृत्यु होने वाली है, तो वो मना नहीं कर सकती थी क्या, कि उनको पता था 10 मिनट बाद मृत्यु होने वाली? नहीं, वो जितना भी सौधर्मेंद्र के स्वर्ग में जो भी देव रहते हैं, उनको सौधर्मेंद्र की आज्ञा नियम से पालन करनी पड़ती है। तो उस देवी को पता भी होगा कि मान ली मेरी मृत्यु होने वाली है, लेकिन सौधर्मेंद्र ने ऐसी ही देवी का चयन किया जिसकी अल्प आयु बची थी। और चूंकि अपने वृषभदेव भगवान जी को अवधि ज्ञान था, तो उन्होंने उस अवधि ज्ञान के माध्यम से उस सूक्ष्म चीज को देखा कि एक गई और दूसरी चली आई। तो उसी वो वैराग्य पैदा करना चाहते थे सौधर्मेंद्र, कि आपने 83 लाख पूर्व की आयु राज्य शासन करते हुए भोग ली, अब 1 लाख पूर्व तो बचा ही है, तो 1 लाख पूर्व तो कम से कम आप अच्छे से जी लें और वैराग्य का मतलब उपदेश करके दुनिया को व्यवस्थित करें। ये ऋषभदेव हमारे प्रथम तीर्थंकर है जिनको हम नहीं, ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर नहीं है। हमारे यहाँ अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं पूर्व में भी, इस काल के प्रथम तीर्थंकर के रूप में वृषभदेव भगवान। और ऐसा बोलते हैं कि अगले आने वाले समय में राजा जो श्रेणिक हैं, जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की थी रानी चेलना से, उनका वो अब प्रथम तीर्थंकर होने वाले। ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। तो वो इंटरकास्ट मैरिज का क्या किस्सा है उनका? इंटरकास्ट मैरिज में ये था कि उनको एक चित्र दिखाया गया था राजा श्रेणिक को। राजा श्रेणिक पहले बौद्ध मत के अनुयायी थे, और उनको किसी ने दिखाया कि महाराज चेटक की पुत्री है चेलना, और उसकी 7 बहनें हैं, तो वो बहुत सुंदर दिखती हैं। तो चित्र देख करके मोहित हो गए। उस समय राजा श्रेणिक के पुत्र थे अभय कुमार। तो अभय कुमार ने देखा कि मेरे पिता जो हैं वो परेशान दिख रहे हैं, तो पिता से पूछा अभय कुमार ने कि क्या दिक्कत है, क्या बात है, आपका मन नहीं लग रहा है। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने पुत्र से अपने मन की बात कही कि मुझे कोई कन्या पसंद आ गई है। तो अभय कुमार खुद कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं उसको लेकर के आता हूँ। और अभय कुमार खुद गए राजा चेटक के राज्य में। उनने पहले सीखा, जैन धर्म सीखा कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जैन धर्म के अनुयायी हैं। फिर उस हिसाब से उनको तैयार किया, माइंड मेकअप किया। फिर माइंड मेकअप करने के बाद सिर्फ चेलना नहीं, चेलना के साथ ज्येष्ठा और तीन एक साथ राजा चेटक की 3 बेटियों को उनको ले करके और सैनिक के पास पहुँचे। फिर बाद में 2 बेटियां वापस लौट गईं, और जो चेलना थी वो प्रेम में इतनी पागल हो चुकी थी कि वो यहाँ से उठ करके राजा सैनिक के पास पहुँच गई। और उन्होंने बहुत कोशिश करी कि बौद्ध धर्म से वो जैन धर्म को अपनाए। उसके कारण राजा ने कुछ ऐसा भी किया, मुनियों के ऊपर उपसर्ग भी किया। हाँ, ये ऐसा होता था। और ये ऐसा है कि जैसे जब आपके पति पत्नी के संबंध हो जाते हैं, तो जब पति पत्नी के संबंध होने के बाद विवाद उस स्तर का नहीं होता है, विवाद प्राय करके बौद्धिक स्तर का होता है। तो बौद्धिक स्तर के विवाद को वो करते रहे। फिर कभी सैनिक ने जैन गुरुओं की परीक्षा करी, फिर चेलना ने बौद्ध गुरुओं की परीक्षा करी। नहीं, लेकिन महाराज जी अगर रानी चेलना से उनका विवाह नहीं होता और वो जो सांप डालने वाली घटना नहीं होती, तो शायद उनको इतना वैराग्य हो कि वो अगले जन्म में तीर्थंकर का अवगति। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल सही था। चेलना के लिए शुरुआत में ही कहा था, जब चेलना छोटी थी, तो चेलना जब छोटी थी और आरिका के पास गई, तो आरिका ने चेलना से प्रश्न पूछे। तो चेलना ने बहुत अच्छे से आरिका के सामने पूरे जवाब दे दिए। जवाब देने पर आरिका कहती है कि ये बेटी हीरा है, इसको किसी कौवे के हाथ में पड़ने मत देना। तो चेलना की माँ कहती है कि ये ऐसा हीरा है कि अगर ये कौवे के हाथ में भी पड़ेगी तो कौवा को हीरा कर देगी। रानी चेलना के बारे में उसकी माँ को इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरी बेटी हीरा है, और अगर ये कौवे के हाथ में भी अगर पड़ गई
तो ये कौवे को भी हीरा बना देगी। और फिर वही हुआ, इतिहास गवाह है, शेणी का बहुत बड़ा चरित्र है। और मैंने तो राजा शेणी के ऊपर, सती चेलना के ऊपर करीब 23-25 एपिसोड का एक बहुत बड़ा मतलब सीरीज भी बोली हुई है, जो लोग जनता बहुत अच्छे से सुनती है। ये सभी देखा हमने कि आपकी वो सीरीज को भी देखते हैं, सुनते हैं, घर घर में आपकी प्रवचन भी सुनते हैं।